हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ये लॉ किस तरह से काम करता है, इनमें किन किन की एस्पेक्ट्स को हमको देखना होता है और इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग ध्यान देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द टोटल मोमेंटम ऑफ a system remains constant. Mathematically this can be written as total initial momentum is equal to total final momentum. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि कोई अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कोलिजन में कोलाइड करते हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर टोटल इनिशियल मोमेंटम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बिफोर कॉलिजन को, मतलब टक्कर से पहले कोई दो वस्तु का इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना था, वो ये था। और जो टक्कर हुआ मतलब कॉलिजन हुआ तो कोलाइड के बाद क्या है, तो टोटल फाइनल मोमेंटम ये है। तो इन दोनों का जो हमारा एस्पेक्ट्स है वो इक्वल रहेगा। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कि ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 कोलाइड विथ ईच अदर। एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है, वो क्या होता है, कोलाइड करता है एक दूसरा से। तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा मास 1 का, ये पहला ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u1 होगा। और मास 2 का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u2 होगा, क्योंकि इसका नाम है प्रोडक्ट 1 ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 का u1, ऑब्जेक्ट 2 का u2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो आगे अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोगों को आफ्टर कॉलिजन डिस्कस करना है। दैट मीन्स व्हाट, कि आफ्टर कॉलिजन क्या हो सकता है। तो फिर से हमारे पास वही सेम चीज़ है, ये प्रोडक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है या ऑब्जेक्ट 2 है। तो आफ्टर कॉलिजन इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा प्रोडक्ट 1 का वो v1 हो जाएगा, और आफ्टर कॉलिजन उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा प्रोडक्ट 2 का। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दो की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम का जो पहला की पॉइंट है वो क्या होता है कि मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इससे हम मोमेंटम को गेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना होगा दो तरह का मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम और दूसरा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हमको निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m इंटू यू, तो एम यू, ये क्या निकल गया मेरा, ये मेरा निकल गया इनिशियल मोमेंटम। उसी तरह से फाइनल मोमेंटम को हम लोग पी एफ से डिनोट करते हैं और इसका जो फाइनल वेलोसिटी के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम भी निकल गया। या दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरा हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया मेरा फाइनल मोमेंटम। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ मैंने दो एस्पेक्ट्स ऐड किए हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन के। ये मेरा मास m1 है और मास m2 है। ये मतलब टक्कर से पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि वो उसकी स्थिति क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी। तो टक्कर के पहले भी मास m1 था ऑब्जेक्ट 1 का, उसका वेलोसिटी u1 था, और इन दोनों का जो हमको क्या निकालना पड़ जाएगा, हमको मोमेंटम चाहिए, तो m1 u1 हो जाएगा। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है। उसी तरह बिफोर कोलिजन हमारा मास ये ऑब्जेक्ट 1 का निकालिए, ऑब्जेक्ट 2 का, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी u2 और इसका क्या वो मेरा मोमेंटम m2 u2, ये दोनों को ऐड कर दिया हम। अब आफ्टर कोलिजन मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टक्कर आ जाए या ना हो, टक्कर होने के बाद किसी वस्तु का मास कम या ज़्यादा नहीं होगा ना, तो मास सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 का मास m1, ऑब्जेक्ट 2 का मास m2। हाँ, वेलोसिटी उसका चेंज हो गया तो क्या v1 और इसका v2। अब इसका हम लोग मोमेंटम निकालेंगे तो m1 v1 और इसका m2 v2। तो हमको प्रूव यही करना है कि बिफोर कोलिजन क्या है, इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 आफ्टर कोलिजन प्लस m2 v2। दैट मीन्स व्हाट, मतलब टक्कर के पहले जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, टक्कर के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं कुछ की एस्पेक्ट्स को ऐड करूँगा। वो की एस्पेक्ट्स हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बतलाता है न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एक्शन का रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो अगर ऑब्जेक्ट 1 है, ये एस जो मैंने लिखा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, और ये इधर ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो ये क्रिया हुआ, तो इसके विपरीत तो प्रतिक्रिया होगा ना, तो ये फोर्स लगाया तो ये भी फोर्स लगाया, लेकिन ये क्या लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये अभी समझने के लिए मैंने इसको ऐड किया, इसका यूज हम आगे देखेंगे, आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसका यूज आएगा। नाउ अगेन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैसे डिनोट करेंगे हम, तो मोमेंटम का हमको डिफरेंस अगर निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट 1 का भी और क्या ऑब्जेक्ट 2 का भी। तो ऑब्जेक्ट 1 का भी निकालेंगे और ऑब्जेक्ट 2 का भी निकालेंगे। अब देखिए मैंने जैसे आपको थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताया था एक्शन रिएक्शन के बारे में, वो यहाँ लागू होगा। एफ फोर्स लगाया, इधर में नेगेटिव फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 के लिए हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए हो गया। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए फोर्स को क्या यहाँ हमको क्या निकालना है, फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसका चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम इसका क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे फाइनल और इनिशियल का। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए फाइनल मोमेंटम m1v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1u1 अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम, इज इक्वल टू का साइन दिए, इज इक्वल टू का साइन हो गया। और यहाँ मैंने क्या बताया कि रिएक्शन फोर्स जब रहेगा तो वो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, यहाँ माइनस साइन मैंने बताया ना कि रिएक्शन फोर्स का क्या है, साइन है, तो यहाँ मैंने क्या इस रिएक्शन फोर्स का माइनस साइन दे दिया। और सेम चीज़ सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग फाइनल मोमेंटम m2v2 हटा देंगे m2u2 के साथ, ये इनिशियल मोमेंटम, ये मेरा क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम और ये क्या है इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह सेम ये क्या है, फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यहाँ टी से टी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये टी से टी मैथमेटिकली का टर्म है, इस टी से टी कैंसिल हो गया। इसको सेम एज इट उतार देंगे, m1v1 माइनस m1u1। तो देखिए यहाँ पर m1v1 माइनस m1u1, अब इस माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, m2v2 लिख दिए। और ये माइनस माइनस क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग प्लस हो जाता है, तो इसको लिखेंगे प्लस m2u2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने वही चीज़ लिखा जो मैंने पीछे प्रूव किया था कि m1v1, यहाँ मैंने लिखा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2, जो मैंने पीछे अभी लिखा है सेम एज इट उतार दिया मैंने इस स्लाइड पे m2u2। अब इसको सिर्फ रीअरेंज करना है, कुछ नहीं करना है, m1v1 को m1v1 कर दिया। और ये देखो ये माइनस में है तो इस साइड आ गया, तो ये वाला लाइन जो माइनस में है ना तो इस साइड आ गया, तो m2v2 क्या हो गया प्लस में, इज इक्वल टू का साइन, इज इक्वल टू का साइन। अब ये देखो ये माइनस में है तो इस साइड आ गया, तो क्या हो गया, ये प्लस में हो गया m1u1 और ये प्लस m2u2। अब चाहे तो आगे पीछे आ गया है, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, इस स्लाइड में हम लोग क्या लिखे थे, देखो हम लोग इस स्लाइड में लिखे थे ना कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये प्रूफ करना है हमको। हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ तक हम लोग किए ना, तो इसको सिर्फ रीअरेंज कर देना है। देखो इस साइड वाला को क्या, इसको आगे पीछे करके इसको आगे लेके आए और इसको इधर लेके चल गए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। तो देखो आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन मेरा क्या है, टोटल मोमेंटम क्या है, कंजर्वेटिव है, एकदम सुरक्षित है, कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।